ट्रेन का सफ़र तो सब करते हैं मगर इस सफ़र में जो मनाज़र, हंसी मजाक और यादगार लम्हे हमें मिले हैं वो शायद हम कभी ना भूल पाएँ। आखिर रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि ये सफ़र हमारी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन सफ़रों में शामिल हो गया। आइए साथ चलते हैं इस यादगार ट्रेन टूर पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद सब खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। इस उम्मीद है बहुत ही प्यारी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आई हुई तमाम परेशानी गम फिक्र को दूर करें। आज की वीडियो में मैं आपको लेकर जा रही हूँ एक खूबसूरत और यादगार ट्रेन सफ़र पर। सुबह सवेरे जब हम लोग अपने घर से निकले, ये हमारे ईद का दूसरा दिन था क्योंकि हमारी प्लानिंग काफ़ी दिनों से चल रही थी कि हम लोगों ने लाहौर ट्रेन पे सफ़र करना है। तो हम लोग, मैं, बड़े भाई भाई आप भी, मेरे हस्बैंड, हम सब निकल पड़े अपने ना ट्रेन टूर पे। हम लोग, हमारे स्टेशन हमारे घर से तकरीबन 10 मिनट के रास्ते पर है और ये इतना खूबसूरत साफ़ सुथरा स्टेशन है कि दिल करता है कि बंदा यहीं पे बैठा रहे। और वाकई यहाँ पे लोग आते हैं वॉक करने के लिए स्टेशन पे, और सुबह भी वॉक करते हैं, मॉर्निंग में भी करते हैं और इवनिंग में भी वॉक करते हैं। मैं कहती हूँ इतना इंजॉय करते हैं यहाँ पे। सुबह सवेरे जब हम लोग घर से निकले तो दिल में एक अलग ही जोश और ख़ुशी थी। काफ़ी दिनों से ट्रेन में सफ़र नहीं किया था ना, तो अब जब हम लोगों ने प्लान किया ट्रेन में सफ़र करने का तो आज आखिरकार वो दिन आए। ये ईद का दूसरा दिन था और हम लोग जो पहले दिन तो हम लोगों ने ईद जो है ना अपने घर में गुजारी, लेकिन दूसरे दिन हम लोगों ने सब प्लान बनाया हुआ था कि हम लोगों ने लाहौर जाना है अपनी छोटी सिस्टर के घर। अच्छा, स्टेशन पहुंचते ही वहाँ का माहौल देखकर ना मज़ा आ गया। कहीं लोग अपने प्यारों को रुखसत कर रहे थे, कहीं बच्चे खुशी से इधर उधर भाग रहे थे और एक इतना प्यारा मौसम हुआ था सुबह का कि बस बारिश अभी आई कि आई। और बस यही था कि इतने, एक तो गर्मी थी बहुत शदीद किस्म की और दूसरा हर कोई ना दुआ मांग रहा था कि या अल्लाह बारिश हो जाए। लेकिन अल्लाह ताला के काम जो है ना वो बहुत ही अच्छे हैं। मैं कहती हूँ कि इतने खूबसूरत बादल आए हुए थे, आप यकीन नहीं करेंगे कि अगर वो, मैंने उसको अपनी वीडियो में कैप्चर कर लिया और अपनी पिक्चर्स बना ली और वाकई ये बहुत खूबसूरत और हसीन दिन था। अच्छा, जब हम लोग घर से बाहर निकले ना तो कहीं पे धूप थी, कहीं पे बादल थे और ऐसा लग रहा था कि बस बारिश अभी आई कि आई। लेकिन थोड़ी देर के बाद ना कभी धूप निकल रही थी तो कभी बादल बन रहे थे, लेकिन बारिश नहीं आई थी। लेकिन मौसम बहुत अच्छा था कि उसमें गर्मी नहीं थी और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया इस ना सफ़र को। अच्छा, जैसे ही मुसाफिर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे थे, जैसे ही हमारी ट्रेन प्लेटफार्म पर आई तो सबके चेहरों पर खुशी नुमायाँ हो गई। तो हर किसी को ये था कि बस हम लोग जाकर अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाएं। जैसे हम लोग अपनी सीटों पर बैठे और चंद ही लम्हों बाद ट्रेन ने आहिस्ता आहिस्ता सफ़र शुरू कर दिया। खिड़की के बाहर, मैं बिल्कुल खिड़की के साथ बैठी हुई थी क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, मैंने ना यहाँ पे बैठना है क्योंकि हम पूरी जो बोगी थी ना वो सारी हमारी ही थी, हमारी फैमिली की। इसमें एक जो पर्सन था वो बाहर का था, वो एक लेडी थी, लेकिन हमारी वो जो बोगी थी वो पूरी थी। अच्छा, खिड़की के बाहर सब सरसब्ज खेत, लम्हे, लंबे लंबे दरख्त, और ये लम्हे इतने हसीन लग रहे थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। छोटे छोटे गांव और ख़ूबसूरत नज़ारे दिल को सुकून दे रहे थे। हर गुज़रता मंजर ऐसा लग रहा था जैसे किसी फ़िल्म का हिस्सा हो। अच्छा, सफ़र के दौरान हमने खूब बातें की, हंसी मजाक किया और रास्ते के मनाजर को कैमरे में महफूज कर लिया। बच्चों ने भी सफ़र को खूब इंजॉय किया। अच्छा, रास्ते में जैसे, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया था तो हम लोगों ने खाने पीने का सामान जो है ना वो अपने साथ रख लिया था क्योंकि नाश्ता नहीं किया था और फिर ये ना हो कि रास्ते में भूख लग जाए। वैसे ट्रेन में तो आते रहते हैं कि बच्चों की चीज़ें, खाने पीने की चीज़ें लेकर आने वाले ना, लेकिन जो घर से बना कर लेके जाने वाली चीज़ें होती हैं वो साफ़ सुथरी होती हैं। हम लोगों ने भी ना जैसे जैसे भूख लगती गई, बच्चों को भूख लगती गई तो साथ साथ निकाल के कुछ ना कुछ खाते रहे, हम लोग इंजॉय करते रहे। और छोटे भाई ने हंसी मजाक इतना किया कि हम लोग इस सफ़र को ना हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया कि ये ना हमारे लिए एक यादगार जो सफ़र था वो बन गया था। रास्ते में हम लोग तो एंजॉय कर ही रहे थे लेकिन हमारे साथ साथ बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे। कभी वो खिड़की से बाहर देखते और कभी मुख्तलिफ सवालात पूछते। उनकी खुशी देखकर हमारा सफ़र मज़ीद खूबसूरत बन गया था। ट्रेन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के लोग भी मिले, किसी ने अपने सफ़र की कहानी सुनाई है, किसी ने अपने शहर के बारे में बताया। यही तो ट्रेन के सफ़र की ख़ास बात है कि आपको मुख्तलिफ़ लोगों से मिलने और नई बातें सीखने का मौका मिलता है। रास्ते में जब ट्रेन सरसब्ज़ वादियों और खूबसूरत मनाजर से गुजरी तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कुदरत अपने हसीन रंग दिखा रही हो। ठंडी हवा और खूबसूरत नज़ारों ने सफ़र की थकान का एहसास ही नहीं होने दिया। कभी चाय के कप के साथ बाहर के मनाज़र देखना, कभी फैमिली के साथ तस्वीरें बनाना और कभी बस खामोशी से कुदरत की खूबसूरती को महसूस करना, ये सब लम्हे हमारी यादों का हिस्सा बन गए। अच्छा, जैसे जैसे हम लोगों को भूख लगती गई, हम कभी कुछ ना कुछ निकाल के खाते पीते रहे। अच्छा, हम लोग अपने साथ अच्छा, रास्ते में नान टिक्की वाला है, कहते हैं कि लाला मूसे के स्टेशन पे पहुँचे तो वहाँ पे नान टिक्की वहाँ की बहुत फेमस है। अच्छा, हम लोगों
ने नान टिक्की ली और मैं कहती हूँ वाक़ई इतनी मज़ेदार थी। अच्छा हमारी ट्रेन चल पड़ी थी तो मेरे हस्बैंड ना बाहर ही रह गए। तो मैं तो परेशान हो गई, हम सब परेशान हो गए कि ट्रेन चल पड़ी और मेरे हस्बैंड नहीं आए। तो फिर बड़े भाई इंतज़ार करने लगे कि आप लोग खा लो नान टिक्की। वो बाहर और पैसे लगा के ना फिर दोबारा से ट्रेन में बैठेगा, वो अगली ट्रेन में बैठेगा फिर आएगा। खैर जी 5 मिनट के इंतज़ार के बाद शुक्र है कि मेरे हस्बैंड ने ट्रेन पे चढ़ गए थे। अच्छा बच्चों को चीज़ें देखकर ना बार बार भूख लगने की आदत होती है। जैसे ही बच्चों को नज़र आए कि हाँ भाई अब जूस पड़ा हुआ है, मामा जूस निकाल कर दे दें। अच्छा मामा जान ने भी सबके एक कप निकालती, फिर बाकी ज़ाहिर सी बात है वो जो सब बैठे होते थे उन सबको फिर जूस देना होता था। अच्छा मामा मैंने सैंडविच खाना है, तो मामा ने सबके लिए सैंडविच निकाले, ये लें अब, क्योंकि हम लोगों ने नाश्ता नहीं किया हुआ था और हम लोग को बार बार हम लोग तलब हो रही थी कि हम ये भी खा लें, हम वो भी खा लें। खैर हमारे इस सफ़र को हमने बहुत इंजॉय किया। अच्छा हमें ये लग रहा था कि शायद अगर मतलब कि हमारे शहर का जो मौसम है वो कभी बादल बन रहे हैं और कभी धूप निकल रही है, तो हो सकता है कि बाहर जहाँ लाहौर का जो मौसम है वो मतलब कि बहुत शदीद किस्म का गर्म ना हो। तो लेकिन ऐसा नहीं था, रास्ते में भी वही बादल और वही कभी धूप निकल रही है तो कभी बादल। मैं कह रही हूँ इस कदर हसीन मौसम था ना, और ये हमारा वाकई ही बहुत ही इन्जॉयबल और यादगार सफ़र बन गया था हमारे लिए कि हमने इस सफ़र को बहुत और बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किया। अच्छा जी रास्ते में आए सबसे पहले दरिया जेलम, और दरिया जेलम के अंदर भी पानी खड़ा है, और इसके अलावा जितने भी थे ये मतलब कि दरिया रावी, और ये आप मेरी दूसरी वीडियो में जो इसका पार्ट 2 आएगा आप उसमें देखिएगा, उसके अंदर आपको और भी ज़्यादा खूबसूरती और बहुत ही प्यारे सीन आपको नज़र आएंगे। अच्छा ऊपर साथ वाली फैमिली की एक बच्ची बैठी हुई थी, एक हमारा जो है ना बर्थ के ऊपर एक बच्चा हमने बिठाया हुआ था। अच्छा ये दोनों आपस में लगे हुए थे, तो हाँ ये भी बहुत इंजॉय कर रहे थे हम, लेकिन मैंने इनकी ना वीडियो बनाकर कैमरे में कैद कर ली और आप लोगों के साथ शेयर की। अच्छा रास्ते में हम लोगों ने सुना था कि रास्ते में ना ये खाने पीने का सामान भी देने लग गए हैं ट्रेन के सफ़र में ना। अच्छा वाकई थोड़ी देर के अभी हम बातें ही कर रहे थे कि थोड़ी देर के बाद ना क्या कहते हैं इस इन पर्सन को जो ये लेकर आते हैं, तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी लाजमी बताना है कि जो ये खाना देते हैं तो इनको क्या बोलते हैं, और आपने क्या कभी ट्रेन का सफ़र किया है, और अगर किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या आपका ट्रेन का सफ़र कैसा रहा। खैर जी हमारा खाने का सामान भी आ गया था, हमें एक एक फी पर्सन को उन्होंने हमें एक एक डिब्बा दिया, जिसके जो हमने खाना, क्योंकि हम लोग खाना अपने साथ लेकर आए हुए थे, हम लोगों ने ये खा लिया था, लेकिन हमारे पास ये डिब्बे 8-10 डिब्बे थे जो हमारे पास रह गए थे, लेकिन हमने इनको अपने पास। सफ़र सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने का नाम नहीं होता, बल्कि रास्ते में बनने वाली यादें ही इसे ख़ास बनाती हैं। यही वजह है कि ये ट्रेन टूर हमारे लिए एक यादगार तजुर्बा बन गया, जिसे हम हमेशा याद रखेंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये आज का व्लॉग खूबसूरत ट्रेन सफ़र पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक एक नई जगह, नई कहानी और एक नई एडवेंचर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।